हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही अपना बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे 102 मार्क्स थे। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और 4 बजे उठकर मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो। इसके बाद मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया है और सीधे पढ़ने बैठ गई हूँ। आज सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ क्लास 7th की साइंस और ये एस चांद की बुक है और इसमें आज मैं चैप्टर 3 पढ़ रही हूँ और चैप्टर 3 जो है वो है फाइबर टू फैब्रिक। जब मैंने क्लास 6th की साइंस बुक कंप्लीट की थी तो उसमें भी ये चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक, लेकिन उसमें इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ था जितना क्लास 7th की बुक में दिया हुआ है। 1 घंटे तो मैंने हॉल में बैठकर पढ़ाई करी, लेकिन वहाँ मुझे बहुत ठंड लग रहा था, तो उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ और रूम में आकर पढ़ाई कर रही हूँ। कल यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी, इस वजह से सुबह सुबह पढ़ाई करने में मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर बेड पर आ गई हूँ और बेड पर ऐसे पैर मोड़ कर बैठने से ना मुझे थोड़ी ठंड कम लग रही है और यहाँ पर मैं आराम से पढ़ पा रही हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट जो मैं 4th चैप्टर पढ़ रही हूँ वो हीट चैप्टर है। तो दोनों चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है ताकि मैं दोबारा जब इसका रिवीजन करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं पढ़ रही हूँ क्लास 11th की केमिस्ट्री और आज का जो मेरा चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं 2 दिनों से पढ़ रही हूँ, तो आज जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया है और आज मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। One hour later. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शंस थे वो सारे आज मैंने पढ़े कि अलोंग द पीरियड और फिर डाउन द ग्रुप कितने सारे एक्सेप्शंस होते हैं, और इन सभी को रिवीजन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई बंद कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे किचन में काम करने जाना होता है। तो अभी सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह 7 बजे के बाद मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने लगभग 2.25 घंटे की पढ़ाई कर ली है और इसके बाद अब मैं सीधे जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने में लग गई हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करती होंगी तो आपको पता होगा कि मेरे घर में सीजनल सब्जियाँ ज़्यादा बनती हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमारे खेत में उगता है हम बस वही बनाते हैं, बाकी हम बाहर से बहुत कम सब्ज़ी खरीद कर ले आते हैं। और जो खेत में मिली हुई सब्जियाँ होती हैं वो बहुत ही फ्रेश होता है, तो इनका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है। आज मैं किचन में बना रही हूँ कद्दू की दाल, करेले का भुजिया और साथ में मैं बनाऊंगी रोटियां। बहुत सारी व्यूवर्स मुझसे पूछती हैं कि दी क्या आप दिन में आराम नहीं करती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जब मुझे जनरल काम करना होता है, किचन का काम करना होता है और साथ में साफ़ सफाई करनी होती है, तब मैं आराम नहीं करती हूँ। मैं दिन में आराम से पढ़ लेती हूँ, लेकिन किसी स्पेशल ओकेज़न पे जैसे कोई फेस्टिवल है और ज़्यादा काम हो गया, जैसे आज मैंने दिवाली की साफ़ सफाई की है तो आज मैंने बहुत काम किया था, तो आज मैंने 1 घंटे का दिन में रेस्ट किया था। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखाती हूँ कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आराम नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो इंसान आराम के चक्कर में जाता है वो ज़िंदगी भर आराम ही करता रह जाता है, सक्सेस उसको कभी नहीं मिलती है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं, उनका कंप्लेन होता है कि वो काम करते करते इतना थक जाती हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज़ की बायोग्राफी पढ़ी है और बहुत सारी पर्सनालिटीज़ से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ी हैं। तो उन सभी में एक चीज़ हमेशा कॉमन होता है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं कि वो 16 से 17 घंटे काम करते हैं। मैंने APJ अब्दुल कलाम की भी बायोग्राफी पढ़ी है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि वो 16 से 17 घंटे काम करते थे। तो आप खुद सोचिए कि जो लोग 16 से 17 घंटे काम करते होंगे वो क्या 6 घंटे और 7 घंटे या फिर 8 घंटे सोते होंगे। यहाँ मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सोना कम चाहिए, यहाँ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप खुद ढूंढिए वो एरियाज़ जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक। यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है
और गर्म पानी में मैं नींबू ऐड करूँगी और उसके साथ ही 1 चम्मच हनी भी ऐड करूँगी। नींबू और हनी को अच्छे से घोल लेने के बाद अब मैं इसमें चिया सीड्स ऐड करूँगी। ये चिया सीड्स मैंने रात में ही पानी में फूलने के लिए डाल दिया था और अब मैं दोनों कप में चिया सीड्स ऐड कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक। अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप भी इस ड्रिंक को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में अपना काम करने के लिए। तो अभी जो मेरा करेला का भुजिया था वो रेडी हो गया है और अभी मेरी दाल में सीटी लगी रही है और इसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी। और रोटियां बनाने के बाद आज मुझे दिवाली की सफाई करनी है तो मैं उसमें लग जाऊँगी। इस वीडियो को मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है क्योंकि अभी जो सीज़न है दिवाली का, इसमें लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको भी ऐसा फील ना हो कि ज़्यादा काम करने के बाद हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि काम काज की वजह से आपका पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो या फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाएं। इसलिए इस वीडियो को मैंने शूट किया है। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी मैंने इसे शूट किया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जब साफ़ सफाई का टाइम आएगा तब बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगी, अपने गोल को भूल जाएंगी और मैं नहीं चाहती कि आप 1 मिनट भी अपने गोल को भूलें। इस वीडियो से आपको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी कि कैसे अगर बहुत ज़्यादा सफाई भी करनी हो तब भी आप 6 घंटे की पढ़ाई को मेंटेन कर सकती हैं। दिवाली की सफाई मैं अपने रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रूम को क्लीन कर लूँ और उसके बाद मैं बाकी दूसरे जो रूम्स हैं उनकी साफ़ सफाई करूँगी। यहाँ मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दूँगी क्योंकि मुझे दिन भर पढ़ाई अपने फ़ोन से ही करनी होती है। साफ़ सफाई की शुरुआत मैंने ये छोटे टेबल से की है और पहले मैं इस टेबल को अच्छे से अरेंज कर लूँगी, इसे पोंछ लूँगी और उसके बाद बाकी दूसरे काम में लगूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर साफ़ सफाई कर रहे हैं और जनरली सभी के घर में ऐसा होता है कि मेल मेंबर्स भी साफ़ सफाई में इन्वॉल्व होते हैं और हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारे घर में फर्नीचर्स होते हैं, उनको हम जब खिसकाना होता है इधर उधर तो हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं होती कि हम अपने अलमीरा को या फिर ड्रेसिंग टेबल को एक जगह से दूसरे जगह खिसका दें। तो ऐसे में अपने फादर, ब्रदर या फिर अपने हस्बैंड का हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबके फादर, ब्रदर या फिर उनके हस्बैंड दिवाली की साफ़ सफाई में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प तो करते ही होंगे। यहाँ पर मैं अपना ड्रेसिंग टेबल अरेंज कर रही थी और बहुत दिनों से मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल अरेंज नहीं किया था, तो ये सारा देखिए बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन आज मैं सबको अरेंज करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँगी। ड्रेसिंग टेबल मेरा अब अरेंज हो गया है और इसके बाद जो रैक है उस रैक को अब मैं अरेंज करने जा रही हूँ। उस पर जितने भी कपड़े रखे हैं उनको मैंने हटा दिया है और इसकी अब मैं झाड़ू से सफाई कर दूँगी और उसके बाद मैं इस पर नए पेपर बिछाऊँगी और उसके बाद ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। दिवाली के टाइम में थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्टडीज़ को इग्नोर कर दें। आप काम थोड़ा कम करिए पर स्टडीज़ पे पूरा फोकस रखिए। मेरा जो टीवी है वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही सेट किया हुआ है, तो यहाँ मेरे हस्बैंड ड्रेसिंग टेबल के ऊपर की सफाई कर रहे हैं और मैं टीवी पकड़कर खड़ी हूँ। साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा होता है और ख़ास करके दिवाली में साफ़ सफाई करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जिन जगहों पर हम पूरे साल झाड़ू नहीं लगाते हैं हम वहाँ भी झाड़ू लगाते हैं और पूरे एक एक चीज़ की सफाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमारे घर में हो जाता है और हमारा मन भी जो है वो बहुत शांत फील करता है।
मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है बिल्कुल सेट। और इसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं दीवारों की सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्स पे जितने भी मकड़े के जाल लगे हुए थे उनको, या फिर कभी कभी बहुत सारा डस्ट भी हमारा जो है ऑक्यूपाई हो जाता है वॉल्स पर, तो उन सभी डस्ट को ये इन्होंने रिमूव कर दिया है। आप सभी ऐसा सोच रहे होंगे कि जब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो मैंने अपना चेहरा क्यों नहीं बांधा हुआ है। जनरली लड़कियाँ अपना चेहरा बांध कर साफ़ सफाई करती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जब चेहरा बांध कर करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अकबकाहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं चेहरा बांधना प्रेफर नहीं करती। मैं ऐसे ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बहुत सारा कचरा हमारे रूम से निकला है और कचड़ों को देखकर मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतने सारे कचड़े जो हैं वो रूम के अंदर थे। और अब देखिए हमारा रूम बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आ रही है। रूम बिल्कुल इतना साफ़ हो गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रूम भी खुश हो गया है साफ़ होकर। और यहाँ की वाइब्रेशन भी बिल्कुल हाई हो गई है मुझे लगता है। इसलिए मैंने आज दिन भर रूम में ही बैठकर पढ़ाई करी है और मुझे बहुत मज़ा आया आज यहाँ पर पढ़ाई करके। अब नहाकर मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। काम करते करते बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। देखिए 11:30 हो गए हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मैं तुरंत पढ़ने नहीं बैठने वाली हूँ। जनरली आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने कपड़ों को सूखने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे मौसम क्लाउडी है, तो अभी कपड़ों का सूखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ बारिश होने के कारण ये बार बार भीग जाते हैं। यहाँ जब मैं आज कपड़े डाल रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि मैं कैसे आज अपना 6 आवर स्टडी चैलेंज पूरा करूँगी। जब भी मुझे ज़्यादा काम होता है या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो मेरा ब्रेन जो है तुरंत सॉल्यूशन फाइंड करने में लग जाता है और मुझे बताने लगता है कि कहाँ कहाँ मैं टाइम सेव कर सकती हूँ और कहाँ कहाँ मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसा करिए कि जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, काम ज़्यादा हो, तो अपने ब्रेन को काम दीजिए। उसको बोलिए कि ढूंढो कि कहाँ कहाँ पर टाइम सेव हो सकता है, और फिर देखिएगा अल्टीमेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने 11:30 से 1 बजे तक कम्प्लीटली रेस्ट किया है और रेस्ट करने के बाद अब 1 बज गए हैं दोपहर के, और अब मैं अपना पढ़ाई जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ परचम क्लासेस से। और मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज़ लिखा है। इसके अलावा मैंने नेशनल न्यूज़ भी लिखा है। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी मुझे 3 वीडियो और देखनी बाकी हैं। अभी तक मैंने केवल 2 वीडियो ही परचम क्लासेस का कंप्लीट किया है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि ऑब्ituary से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने टीचिंग एग्ज़ाम्स के पेपर को देखा है और उसमें ऑब्ज़र्व किया है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में जनरली स्पोर्ट्स से और नेशनल न्यूज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 hour later. यहाँ पर मैं नेशनल न्यूज़ लिख रही थी, लेकिन अब जो है दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं सीधे चली जाऊँगी किचन में दोपहर का खाना बनाने। एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में लिखा था कि अपना करंट अफेयर्स का नोट्स दिखाइएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने सारे नोट्स जो है वो दिखा रही हूँ। सुबह में मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन धोने के बाद मैं देखती हूँ कि मुझे लंच में क्या बनाना है। आज मैं लंच को बहुत ही सिंपल और इजी रखूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ, और अगर मैं अभी दोबारा से ज़्यादा काम करने लग जाऊँगी तो फिर मेरा शाम का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सुबह की दाल जो है वो थोड़ी बची हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रोटियाँ बना दूँ सबके लिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ने तो ब्रेकफास्ट बहुत देर से किया था, तो हमें अभी भूख ऐसी लग नहीं रही थी, और बस मेरी दादी को और मेरे ससुर जी को खाना था, तो मैंने उनके लिए रोटियां बना दी।
अगर आप बहू हैं तो आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लेकिन तब भी मैं कहूँगी कि आप अपने ड्रीम को मत भूलिए और अपने गोल को मत भूलिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ड्रीम होता है, हमारा गोल होता है। 2:30 से 3:30 बजे तक मैंने रेस्ट किया था और अभी देखिए टाइम जो है वो 3:30 हो रहा है और अब मैं वापस से अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ और सीधे अब लग जा रही हूँ पढ़ाई में। यहाँ पर मैं मैथ सॉल्व करूँगी। मैथ्स के लिए आज मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक फॉर एसएससी सीजीएल। तो यहाँ पर देखिए ये एक टेक्स्ट बुक के सर हैं, इनका नाम आकाश है और इनकी वीडियो पॉपअप हुई तो मैंने सोचा कि चलो इसी वीडियो को सॉल्व करते हैं। 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने मैथ सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे मैथ्स बनाते बनाते बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है और मैं एक फ़्लो में चली जाती हूँ और मैथ्स ऐसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो इसलिए आज मैं कुछ न्यू नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो प्रैक्टिस ही कर लेते हैं मैथ्स की। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो आप भी इस वीडियो से प्रैक्टिस कर सकती हैं। मुझसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनका मैं स्क्रीनशॉट ले ली हूँ और बाद में क्या करती हूँ कि मैं उन स्क्रीनशॉट्स को 1 या 2 बार सॉल्व कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। मैथ्स में मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैलकुलेशन मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेरा कैलकुलेशन वीक भी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उसे स्ट्रॉन्ग करूँ। तो आने वाले दिनों में मैं कैलकुलेशन पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाली हूँ और मैं आपको इससे अपडेट ज़रूर करती रहूँगी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे डिनर प्रिपेयर करना होता है। तो इस तरह से आज देखिए मैंने 6 घंटे 16 मिनट की पढ़ाई कर ली है। इस तरह मैं दिवाली की साफ़ सफाई करते हुए भी 6 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। तो क्या आप भी दिवाली की साफ़ सफाई करते हुए 6 घंटे की पढ़ाई कर लेती हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में येस लिखकर ज़रूर टाइप करिएगा, और अगर नहीं तो प्लीज़ बताइएगा कि आप अभी कितने घंटे की पढ़ाई कर रही हैं और ऑनेस्टली लिखिएगा। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी, ताकि आप अपने स्टडी आवर को इंक्रीज़ कर सकें। आई होप आपको मेरे स्टडी व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो, स्टडी व्लॉग और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।